आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पत्नी: तुमने कभी मुझे सोना, हीरा या मोती गिफ्ट नहीं दिया। पति ने तुरंत एक मुट्ठी भर मिट्टी उठाकर पत्नी के हाथ में रख दिया। पत्नी: ये क्या है? पति: मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। पत्नी एक जोर का थप्पड़ गाल पे जड़ दिया और बोली, ये देश वीर जवानों का, अलवेलों का, मस्तानों का। पति बेहोश। एक दर्जी बस में चढ़ा ही था और उसी वक्त उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया और बस इतना ही बोला, तुम हाथ काटो, गला मैं आकर काटूंगा। बस इतना सुनते ही लोग खिड़की से बाहर कूद गए। कुछ शरारती लड़कियों ने कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर लिख दिया, 50% लड़के बेवकूफ होते हैं। लड़कों ने यह देखा तो उनको बहुत बुरा लगा। सब ने मिलकर कॉलेज में हंगामा खड़ा कर दिया। कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम ने तुरंत उस नोटिस को निकलवाया और उसकी जगह नया नोटिस लगवाया, 50% लड़के बेवकूफ नहीं होते हैं। तब जाकर उन लड़कों का गुस्सा शांत हुआ। फ्लाइट में पायलट ने अनाउंस किया, हम आधे घंटे में लैंड करने वाले हैं। फिर वो माइक बंद करना भूल गया और पायलट से बोला, अब तो बस एक गरम चाय पीऊँगा, फिर एक एयर होस्टेस की पप्पी लूँगा। एयर होस्टेस ये सुनकर माइक बंद करने के लिए भागी और एक बच्चे के पैरों में फंसकर गिर गई। बच्चा बोला, तुझे बड़ी जल्दी है, सुना नहीं, पहले वो चाय पिएगा। पप्पू अपने ससुराल में गुरुजी का प्रवचन सुनने गया। गुरुजी बोले, जो जो स्वर्ग जाना चाहता है वह अपना हाथ ऊपर करे। पप्पू की बीबी और सास ने हाथ ऊपर उठाया। गुरुजी ने पप्पू जी से पूछा, क्या तुम स्वर्ग नहीं जाना चाहते? पप्पू: गुरुजी, यह दोनों चली जाएंगी तो यहीं पर स्वर्ग हो जाएगा। गुरुजी अपने चेलों से बोले, इस ज्ञानी पुरुष को अपनी टीम में शामिल करो। एक बार एक बादशाह ने खुशी में सब कैदियों को रिहा कर दिया। उन कैदियों में बादशाह ने एक कैदी को देखा जो बहुत ही बुजुर्ग था। बादशाह: तुम कब से कैद में हो? बुजुर्ग: आपके अब्बा के दौर से। यह सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए और बोला, इसको दोबारा कैद करो, ये अब्बा की निशानी है। आज बाइक में पेट्रोल डलवाने गया। वहां देखा कि लोग अपनी बीवी को पेट्रोल पंप के बाहर मोटरसाइकिल से उतार देते हैं। मैं सोचने लगा कि ऐसा क्यों। फिर मेरी नज़र वहां लगे बोर्ड पे पड़ी और मैं बहुत हंसा। लिखा था, आग लगाने वाली चीजें दूर रखें। एक आदमी अपने बेटे के लिए एक रिवोट लाया जो झूठ बोलने पर थप्पड़ मारता था। बेटा: पापा, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरे पेट में दर्द है। बेटे को पड़ी सटक। पापा: देखा, तूने झूठ बोला इसलिए तुझे सजा मिली। मैं जब तेरे जितना था तो मैं कभी झूठ नहीं बोलता था। पापा को भी पड़ी सटक। पत्नी हंसते हुए बोली, आप ही का बेटा है। मम्मी को भी पड़ी सटक। चारों ओर सन्नाटा। जज ने मुजरिम से पूछा, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मुजरिम बोला, आपकी बेटी से शादी, एप्पल आईफोन, 100 करोड़ रुपए, यूएस का वीज़ा, 2 साल का हनीमून, 6-7 बच्चे जो आपको नाना कहें और मुझे पापा कहें और मैं उनकी शादी करवा दूं। उसके बाद आप जो भी फैसला दोगे मुझे मंजूर होगा। जज जोर जोर से हंसते हुए टेबल पर ही
कूदने लगा और बोला, मेरी कोई बेटी ही नहीं है, टांग दो साले को। एक शराबी ने 98.3 FM पर फ़ोन किया। शराबी, मुझे तिलक रोड पर एक पर्स मिला जिसमें 1500 रुपये कैश, एक iPhone 6 प्लस, एक क्रेडिट कार्ड और किसी पल्लवी नाम की लड़की की ID मिली है। रेडियो जॉकी, वाह, आप कितने ईमानदार हैं। तो आप उन्हें वो पर्स वापस करना चाहेंगे, राइट? शराबी, नहीं, मैं चाहता हूँ कि पल्लवी जी के लिए एक दर्द भरा गाना हो जाए। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्राइमरी स्कूल में मैडम जी गहरी नींद में सो रही थी। तभी कलेक्टर साहब आ गए। मैडम जी पकड़ी गईं। बहुत देर उठाने के बाद मैडम की नींद खुली। नींद खुलते ही मैडम कलेक्टर को देखते ही बोली, तो बच्चों समझ गए ना, कुंभकर्ण ऐसा सोता था। कलेक्टर बेहोश। गर्लफ्रेंड, मेरा मोबाइल माँ के पास रहता है। बॉयफ्रेंड, अगर पकड़ी गई तो। गर्लफ्रेंड, तुम्हारा नंबर बैटरी लो के नाम से रखा है। जब भी तुम्हारा फ़ोन आता है तो माँ कहती है बैटरी लो हो गई, चार्ज कर लो। बॉयफ्रेंड अभी भी कोमा में है। एक छोटे बच्चे ने कभी अपना पिछवाड़ा नहीं देखा। एक दिन मैडम ने उसके पिछवाड़े पे खूब मारा। बच्चा घर के आईने में पिछवाड़े देखते हुए बोला, अले बाप ले, 2 टुकड़े कर दिए। एक आज्ञाकारी पुत्र की कलम से चाहे सारा जग रूठ जाए, मुझे इसकी परवाह नहीं, बस मेरी माँ की बहू नहीं रूठनी चाहिए। कार मैकेनिक, मैडम इंजन में ऑयल नहीं है और ब्रेक भी काम नहीं कर रहा है। महिला, छोटी मोटी प्रॉब्लम तो लगी रहेंगी, तुम पहले मिरर ठीक करो। मैकेनिक बेहोश। मैडम क्लास का ग्रुप फोटो बच्चों को दिखाकर बोली, जब तुम बड़े हो जाओगे तो इस फोटो को देखकर कहोगे, ये रहा राजू जो अमेरिका चला गया, ये रहा रवि जो लंदन चला गया, और ये रहा नंदू जो यहीं रह गया। ये बात सुनकर नंदू बोला, और ये रही हमारी मैडम जिनका देहांत हो गया। दे चप्पल, दे चप्पल।